तो याद रखिएगा साथी, राष्ट्रपति साफ करते हैं। बी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, को चिन्हित करिए। बताइए, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी बताना आपको, जिसका उद्गम मैदान में है, उसको चिन्हित करिए। वो कौन सा नदी है? तो याद रखिएगा गोमती नदी है। ऑप्शन सी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? बताइए, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को हुई थी। बी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? बताइए साथी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? तो आप जानते हैं साथी, ये किया गया था 26 जनवरी 1930 को। यानी पहला ऑप्शन देखिए 26/1/1930, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? बताइए, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो भूला भाई देसाई थे। ऑप्शन बी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? बताइए साथी, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो याद रखिएगा प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही हमने आपसे कहा है, जो भी आप सभी के बीच क्लास आएगी तो उस क्लास को आप लोग टेस्ट के रूप में लें। तो इस क्लास को भी भाई आप टेस्ट के रूप में लेंगे। हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, उसे तैयार करेंगे। जो क्वेश्चन मान लीजिए आपको नहीं आता है तो उसे आप स्किप करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग रहता है। ये बात याद रखिएगा। इससे आपका क्या होगा, अभी से आदत बनेगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है, तो कौन सा साथी? पारदर्शी या पारभासी या प्रकाशमान या अपारदर्शी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है? प्रकाश के रास्ते में यानी प्रकाश के पथ में। तो याद रखिएगा अपारदर्शी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को, रुक्मणी देवी अरुंडेल का निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंध है? बताइए, रुक्मणी देवी अरुंडेल का किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो याद रखेंगे साथी भरतनाट्यम से। ऑप्शन सी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 10 को, यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? बताइए साथी, यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? तो याद रखिए अध्यक्ष या लोकसभा। ऑप्शन सी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।